केपीके की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। जब केपीके के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? आवाज आ रही है मुझे आप सबकी? आ रही है। और एक और मैं बात बताऊं, वर्कर के लिए शऊर अलग है और वहां पर हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। वर्कर के लिए शऊर यह है कि वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो, मुल्की इमलाक को जला दो, और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। और उस बच्ची ने कहा कि लोगों के, वर्करों के, वोटरों के बच्चे तो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, और आपके बच्चे जिनके पास इन्फ्लुएंशियल सफारिश थी वो आज जेलों से बाहर आके अपने अपने महल्लात में आराम कर रहे हैं या मुल्क से दूर जा चुके हैं। और शऊर, वोटर के लिए शऊर फर्क है, वर्कर के लिए शऊर फर्क है, और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर फर्क है। वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है, और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। और जवाब देते उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। वो कहता ये है अपनी छत, अपना घर, ये है अपना खेत, अपना रोजगार, ये है अपनी ग्रीन इलेक्ट्रो बस, ये है 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल, ये है मिसाली गांव, ये है पीने का साफ पानी, ये है गुजरांवाला मेट्रो, ये है किसान कार्ड, ये है फैसलाबाद मेट्रो, ये है आपका जो एक अपना रोजगार है। इतनी स्कीम्स हैं कि मैं बताते बताते भूल जाती हूं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। और फिर मैंने कल टीवी में देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूं तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूं। जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूं। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। और अभी उन्होंने कहा ये ब्राजील चली गई जहाज लेके। आप जानते हो मैं ब्राजील क्यों गई थी? ब्राजील वालों ने मुझे बुलाया था कि मैं सुथरा पंजाब का मॉडल ब्राजील में पूरी दुनिया को प्रेजेंट करूं। वो मॉडल जो इस वक्त दुनिया का एक ही हुकूमत के नीचे सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसका मॉडल ना सिर्फ ये कि हमसे केपीके हुकूमत ने मांगा, हमने दे दिया है, बल्कि बर्मिंघम की लोगों ने हमसे वो मॉडल मांगा सुथरा पंजाब का। फोर्ब्स मैगजीन ने, बीबीसी ने, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, पब्लिकेशंस ने सुथरा पंजाब को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसकी तारीफ की। तो मैं तो वो मॉडल प्रेजेंट करने ब्राजील गई थी, सैर करने तो नहीं गई थी। तुम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाओ तो क्या प्रेजेंट करोगे? एक काम नहीं है तुम्हारे पास बताने के लिए दुनिया को कि मैंने ये किया। क्या दुनिया को ये कहोगे कि मैंने शऊर दिया लोगों को? बड़ी अजीब सी बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि पंजाब में इस वक्त खुशी का माहौल है। लाहौर में हम बसंत मना रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में एक खुशी का, एक सेलिब्रेशन का माहौल है। उसकी वजह ने ये नहीं कि लोग सिर्फ बसंत का जो त्योहार है वो मना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम के दिल खुश हैं। अवाम को पता है कि एक ऐसी वजीर आला, एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों का ख्याल करती है, ये परेशान होती है, उनके लिए फिक्रमंद होती है।
अभी लाहौर में जो दाता साहब के सामने गटर में एक मां और बच्ची गिर गए, मैं इतने रातों से सो नहीं सकी और मैंने तमाम अपने ऑफिसर्स को कह दिया, यहां पर कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, मैंने उनको कहा जिसने काम करना है वो रहे, जिसने काम नहीं करना वो इस्तीफा दे और घर चला जाए। एक होती है बेहिसी, एक एक्सीडेंट होता है, हादसा हो जाता है, एक होती है बेहिसी और लापरवाही, इसके दरमियान में एक लकीर है। जो बेहिसी से काम लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो कब किस तरह अल्लाह ताला को और अवाम को अपना जवाब देंगे। तो जब तक आप अपने हुक्मरान से सवाल नहीं करोगे तब तक आपकी हुकूमतें सोई रहेंगी, बेहिसी का मुजाहरा करती रहेंगी, नालायकी का मुजाहरा करती रहेंगी, नकम्मेपन का मुजाहरा करती रहेंगी। और वो हक जो आपका है, अच्छी तालीम, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, अच्छी सवारी, अच्छा रोजगार, ये आपका हक है और ये हक आपको मांग के नहीं मिलना चाहिए, ये हक आपको आपकी दहलीज पे पहुंचाना चाहिए। जिस तरह पंजाब में कोई ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये लोगों की दहलीज का दरवाजा खटका के उनका इलाज कर रहे हैं। अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है, आपका दरवाजा खटका के आपको इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। 60 दिन का आपका मेडिसिन का स्टॉक आपको आपकी दहलीज पे प्रोवाइड किया जाता है। सुथरा पंजाब के वर्कर आपकी गली में आवाज लगाते हैं कि अगर कोई घर रह गया जहां से हमने कूड़ा नहीं उठाया तो वो हमें बताए, हम उठा के लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने पंजाब के अवाम की, राजनपुर के अवाम की, अपने बुजुर्गों की, अपनी माओं की, बहनों की, बेटियों की, अपने बच्चों की खिदमत कर सकूं और उनको हर वो चीज उनकी दहलीज पे ला के दूं जिसका उन्होंने कोई ख्वाब देखा था। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पंजाब की खुशियों को नजरे बद से बचाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है बहुत बच्चों ने मेरी तस्वीर, मेरी वालदा की तस्वीर उठाई हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।